हेलो एवरीवन। पिछले दिनों हुए एसआई के एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग यहाँ करके देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने इसका सॉल्यूशन कराया है, फिर भी देखते हैं हमारा सॉल्यूशन हम क्या लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने मैथ्स और रीजनिंग का अलग कर लिया है। पैटर्न को पूरा करने वाली सभी उपयुक्त आकृति को पहचानना है। इसमें से ये जो क्वेश्चन फिगर दिख रहा है, ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। इसमें से कौन सा जो यहाँ पे परफेक्ट फिट होगा उसको पहचानना है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है इसको हर कोई बना लेता है, उम्मीद है आपने भी इसे बनाया होगा। तो देखिए सबसे पहले इधर इसके ऊपर को देखिए आप। इसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो भरा हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो खाली है। वैसे ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जो भरा हुआ है, फिर ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जो खाली है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा उठ के इस साइड आ गया है और वो खाली हो गया, ठीक। और ये पूरा का पूरा ये और ये यहां पे चला गया है और वो भर गया है। ये कुछ ऐसा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो वैसे ही ले जाएंगे, ये ट्राइंगल यहाँ पे जाना चाहिए और वो पूरा भरा होना चाहिए। ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे जाना चाहिए और वो पूरा यहाँ पे भरा हुआ होना चाहिए, और ये ऐसा खाली होना चाहिए और ये ऐसा खाली होना चाहिए। तो देखेंगे कौन सा जो है हमारा फिगर मैच कर रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस सीरीज को हमको कंप्लीट करना है। देखेंगे इसको कैसे बनाना है, बहुत लोगों ने बनाया होगा बिल्कुल। ये 11 है, यहाँ पे फिर 39 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 89 है, देन 167 है और अगला हमको बताना है। ठीक है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आता है, ये 28। इसको मैं घटा रहा हूं, देखो कुछ आगे बढ़ रहा है ये, कितना कितना आगे बढ़ रहा है। तो यदि उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्या? ठीक है, ये 50, मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं। 167 है ना, माइनस 89, ये हो जाएगा कितना, 17 में मैं 9 गया तो कितना हो गया, 8, और ये हो जाएगा 78 ऐसा। ठीक है, ये 78 हो गया। यहां पे कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या? चलिए और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहां से इसको यदि मैं घटाता हूं तो ये कितना हो जा रहा है, 22 हो रहा है क्या? हाँ, ये 22 हो रहा है। फिर इसको सेपरेट करेंगे तो ये 28 हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है। चलिए मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, आगे कैसा होना चाहिए उसको देखते हैं। ये 22 28 है, तो आगे ऐसा हो सकता है कि ये 6 का डिफरेंस लेके चल रहा है, तो यहां पे क्या आ जाए, 34 आ जाए, 34 आ जाए। यदि यहां पे हमको 34 चाहिए, 34 का डिफरेंस यहां पर चाहिए, तो यहां पर कितना आना चाहिए, 78 प्लस 34 आना चाहिए यहां पर। तब तो वो 34 का डिफरेंस आएगा, 78 प्लस 34 माइनस 78, तो 34 ही बचेगा। उस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे तो यहां पर कितना आना चाहिए, 167 प्लस 78 प्लस 34 यहां पर आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो चलिए उसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, 167 78 और 34, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 7 19, यहाँ पे 9 लिख लिया मैं, 1 और 7 7 दूनी 14 15 16 17 और ये 279, क्या दिख रहा है, 279, और हमारे ऑप्शन में ये आया हुआ है। तो इसी को आंसर लेकर अभी चलेंगे। ठीक है, तो ये ब्लू में इसलिए लिखा हूं कि इसको मैं सॉल्यूशन किया हूं, इसको हम लोग इधर से एज्यूम करते चले हैं, यहां पे मिला है, उल्टा चलेंगे वैसे ही आंसर मिलते चले जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यहां पर कौन सा आएगा वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसमें एक इससे सरल क्वेश्चन तो नहीं है, सीधा सीधा ABCD को आप लोग मार्किंग करके ABCD, देखो मैं थोड़ा लिख रहा हूं, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एग्जाम में कम समय रहता है, बहुत लोग कैसा शिकायत रहता है, ऐसा नहीं है, इतना लिखने में भी आपका समय बर्बाद नहीं हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 5, उसके बाद 8 के बाद 9 और 12 के बाद 13, सबको नहीं लिखने बोल रहा हूं मैं, 13, और ये 16 के बाद ये क्या हो जाएगा, 17,
7, ये कितना हो जाएगा 20, 20 के बाद है 21 और ये 25, 24, 25 और 26, ये ऐसा हो गया। अब चलिए मैं इसको क्यों लिखवाया उसको देखते ध्यान से। ये n दिखाई दे रहा है, 6 + 4 + 4, 6 + 4 + 4, 6 4 10 4 14। देखो 14 नंबर पे यहाँ पे n है, 14 नंबर पे क्या है, n है। चलिए इसको लेकर चलते हैं, l को 7 + 1 + 4 कितना हो गया, 7 1 8 4 12। तो देखो जेके एल 9 10 11 12, यहाँ पे एल है, मतलब इस पोजीशन को सीधा सीधा उठाया हुआ है। तो और इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको जोड़ लीजिए। 14 2 16 1 17 हो गया, 17 में सीधा सीधा यहाँ पे क्यू दिखाई दे रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उस रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले इस 60 में से लड़के और लड़कियां कितनी कितनी है उसको देख लेते हैं। देखो लड़कियों की संख्या क्या दिया है, x लेके चल रहे, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी, लड़कों का x ले लेते हैं तो लड़कियों का क्या है 2x है, और टोटल मिला के क्या बोल रहा है वो 60 बोल रहा है, ये z नहीं है, ये इक्वल टू है। टोटल मिला क्या बोल रहा है वो 60 बोल रहा है। तो 3x = 60 और यहां से x = 20। 20 जो है बॉयज हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तो उसके हिसाब से 40 क्या हो जाएंगी गर्ल्स, 40 क्या हो जाएंगी गर्ल्स। ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इन्हीं गर्ल्स में देखना है क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं, 9 लड़के आगे हैं, ठीक है, तो उस रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी, हमको इसी में ही देखना है यार। अब देखो वो 27वें स्थान पर है लेकिन 9 ही लड़के आगे हैं उससे, यानी कि बाकी क्या है लड़कियां हैं, बाकी क्या है लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियां उससे आगे हैं, तो 27 - 9 लड़कियां क्या है उससे आगे है। ठीक, तो पीछे लेफ्ट प्लस राइट होता है या टॉप प्लस बॉटम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए। इज इक्वल टू क्या होता है टोटल प्लस 1, टोटल 40 है अब +1। ये रैंकिंग का तो ये फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू बार बार मेरा पेन के वजह से ऐसा हो जा रहा है, इज इक्वल टू टोटल +1। ये तो रैंकिंग का फॉर्मूला है। इसी को टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल +1 है ना, टॉप प्लस बॉटम। ये टॉप से हो गया, ये बॉटम से हो गया या राइट से हो गया, जैसा भी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल +1, टोटल क्या निकला है लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को ही लेके चल रहे हैं, मैं तो घटा दिया उसको। ठीक है, तो ये 18 हो गया, r इज इक्वल टू 41 - 18। तो नीचे में कितनी है 23, नीचे से इसका रैंक कितना है, सॉरी नीचे से रैंक कितना है इसका 23, यानी कि ऊपर से इसका 27 हो गया और नीचे से इसका क्या हो गया 23 हो गया। ये इसी का ही क्या है पोजीशन है, तो इसके नीचे कितनी और बची 22। ऑप्शन में 23 भी है और 22 भी है, सब लोग 23 को भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है 22 होगा। उसका रैंक ऊपर से 27 है और नीचे से 23 है, तो नीचे कितने बच गए 22 ही बचे, तो आंसर क्या हो जाएगा 22। अभी देखेंगे मॉडल आंसर में क्या लेता है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति पहचान बहुत आसान प्रश्न में सीखे। देखो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा लगेगा, ये ऐसा है ना, और ये ऐसा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, और इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, ये देखो ये ऐसा कर लिए और इसके हिसाब से ये ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ होगा। तो इस हिसाब से कौन सा पैटर्न ये दिखाई दे रही है, ऐसा है ना, यहाँ पे ऐसा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा है भाई। ठीक है, ये देखो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं छूटा हुआ है। देखो ये क्रॉस हो गया, गैप नहीं, ये भी गैप नहीं छूटा हुआ है। देखो ये इधर गैप छूटा, इधर गैप छूटा, इधर गैप छूटा, गैप वाला होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी गैप नहीं छूटा हुआ है।
ऑप्शन सी मेरे को दिखाई दे रहा है और इसको मैच करके देख लेते हैं। हाँ यही सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कोड में मंकी, किसी कुछ भाषा में मंकी को ऐसा लिख सकते हैं तो टाइगर को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए क्या है, मंकी कैसे लिखा हुआ है उस कोड में उसको पहचानना होता है। तो MON उसके बाद KEY, ये मंकी हो गया। अब उसको क्या लिखा हुआ है, वो XCH और JNG। देखो ये दो बार आ गया तो कभी कभी कंफ्यूज जाता है। यहाँ पे तो किसी का क्या है, सेम है ही नहीं, ऐसा बोलेंगे कई लोग कि इसमें तो कुछ नहीं है करके। लेकिन ठीक है, XYCE आसपास दिख रहा है, यहां से हमको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा चलते हैं। X से Y हो रहा है, देखो X से Y हो रहा है, यानी कि मान लो इधर से इधर चलते हैं, Y से X चलते हैं, तो ये -1 हो रहा है, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में अगले वाले में दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग दूसरे का निकालना है, नीचे वाला निकालना है। यहां से ये -1 हो रहा है। E से C बनाना है तो -2, K से H बनाना है -3, करते चले जाइए मिल जाएगा। N से J बनाना है -4, O से J बनाना है -5 और M से G बनाना है -6। ये ऐसा हो रहा है। माइनस माइनस कैसे, क्या माइनस, मैं फिर कई लोग इसको भी बोल देंगे ABCD, ऐसा मान लो है तो D से -1 करेंगे तो C जाएंगे, -2 करेंगे तो B जाएंगे, -3 करेंगे तो A जाएंगे। वैसे ही Y से 1 पीछे चले तो X, E से 2 पीछे चले तो C, ऐसा करके वो पैटर्न लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि टाइगर TIGER, टाइगर को क्या लिखेंगे, टाइगर को क्या लिखेंगे। तो ठीक है, R से एक PQR ऐसा होता है ना, PQR, R से एक पीछे जाएंगे तो क्या बनता है, Q बनता है। देखो दो ऑप्शन में है वहां पर, यहाँ पे Q दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन में Q दिखाई दे रही है, तो कैंसल हो गया, कैंसल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। E से -2 करते हैं, E से CDE तो C आएगा, QC, देखो दो QC, यहाँ पे ऑप्शन में QD है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं। आपके पास समय है तो इसको आगे आप मिला सकते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन D, QCDEO, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यदि कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पे क्या दिया, बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है क्या, ठीक है। ये एक फिगर है, ये किस में निहित है, मतलब किसी फिगर से ऐसा वाला फिगर हमको बाहर निकालना है। तो देखेंगे इसको लेकर चलते हैं। इसमें तो उल्टा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ है, देखो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं निकला, इसमें तो नहीं निकलेगा भाई, ये नहीं निकलेगा ऐसा, ये इधर से भी करेंगे तो नहीं निकलेगा, इसमें नहीं जुड़ रहा है कहीं भी। लेकिन इसमें यहां देखेंगे, ये देखो, ये देखो पूरा सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हाँ एक्स्ट्रा जरूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन ये तो इसके अंदर है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्या करें, एग्जाम में आया हुआ है। वैसे एग्जाम के बाद सब इजी लगता है, पहले बहुत कठिन लगता है। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, A B की बहन है, C B की माता है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़े हम लोग उसको उसी फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देते हैं, पूरा पढ़ने का आवश्यकता। A B की बहन है, मैं यहां पे ले लेता हूं, A B की बहन है, ये B, इसका जेंडर पता नहीं है, B का, B की बहन है, मतलब B हो सकता है उसका भाई भी हो सकता है उसका बहन हो, लेकिन A जो है बहन है, दोनों एक ही लेवल में है, भाई बहन है, A है बहन है, माइनस लगा लेता हूं, माइनस इसलिए माइनस प्लस मेल फीमेल दिखाने के लिए होता है। ठीक, चलिए C B की माता है, C जो है B की माता है। अब मैं इसको बीच में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यदि इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी, इसको भी माइनस दिए, मदर है
माइनस है, और ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, चलिए ये ऐसा कर लेते हैं, सी बी की माता है, ठीक, ये ऐसा जैसा भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी सी का पिता है, जो डी है सी का पिता है। और ऊपर चलते हैं, ये जो डी है ये मेल है और सी का पिता है, सी का पिता है मतलब इसका तो ये नाना हो गया क्या, ठीक है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, देखो ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ये ग्रैंड डॉटर आएगा, सीधा सीधा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर। ए का पूछ रहा है डी से, ए डी से, डी ए से नहीं पूछ रहा है, तो ग्रैंड डॉटर आएगा, पोती नाती। अब कई जगह इसको ले लेते हैं नाती पोती, ऐसा रहता है, ठीक है ना, तो ग्रैंड डॉटर इंग्लिश में मिला लेंगे उसको, वो मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें कई लोग दावापत्ती लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। इस क्वेश्चन में हो सकता है दूसरा और आंसर भी हो, जैसा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स दिया है मैं भी वैसा ही बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है इसमें कोई दावापत्ती करे इस क्वेश्चन में और इसका आंसर दूसरा आए। कई लोगों ने क्या लिया है, देखिए कि एक टेनिस खिलाड़ी है, एक टेनिस खिलाड़ी है, सॉरी टेनिस खिलाड़ी नहीं, टेनिस प्रशंसक है, टेनिस को प्रोत्साहन देने वाला, प्रशंसा करने वाला, टेनिस प्रशंसक है। हो सकता है वो क्रिकेट खिलाड़ी हो या नहीं हो, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है ना, ये टेनिस का जो प्रशंसक है वो क्रिकेट का खिलाड़ी भी तो हो सकता है। ये क्रिकेट खिलाड़ी को बोल रहा है, क्रिकेट प्लेयर को बता रहा है, क्रिकेट प्लेयर, सीपी लिख दूं क्या मैं, क्रिकेट प्लेयर्स, एंड क्या बोल रहा है, टेनिस फैंस, ये टेनिस फैंस है। टेनिस फैंस जो है, कोई क्रिकेटर भी तो टेनिस फैंस हो सकता है क्या, ऐसा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने कहा है, ठीक, कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो बोल रहा है, छात्र हो सकता हो, जो छात्र हो, स्टूडेंट हो, वही टेनिस फैन हो और वही क्या है, क्रिकेट प्लेयर हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोचिंग सेंटर्स ने बताया है बहुत सारे, मैं आंसर लिया हूं तो ये स्टूडेंट्स, तो उस हिसाब से तो ये आंसर दिख रहा है। लेकिन दूसरे तरीके से यदि इसको सोचें हम लोग, दूसरे तरीके से यदि इसको सोचें तो ऐसा इसको ले सकते हैं हम लोग कि जो छात्र है वो या तो क्रिकेट खिलाड़ी, कई लोग इसको भी ले सकते हैं आंसर में, देखेंगे अभी दावापत्ती में क्या आएगा वही देखना है। ज्यादातर लोग इसको आंसर ले रहे हैं और यही ज्यादा सही लग रहा है, कई लोग इसको ले सकते हैं, ठीक, देखेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा आप ऑपरेशन करेंगे चिन्ह को बदलकर, ठीक है। तो 5, अब यहां पे किसको बदलना, प्लस को बदलना है क्या, -3 × 8 और ये +12/4, देखते हैं 3 आता है कि नहीं आता है ना। तो यहां से आएगा 5 - 24 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहां से तो 3 नहीं आ रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग। चलिए इसको बदल के देखते हैं, 5 + 3 और कुछ नहीं बदला अभी, × 8, ये तो नहीं बदला है अभी तक, माइनस को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड/12, ऐसा हो गया, और इसके जगह ले रहे हैं -4, इसमें 3 आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये 5 का मैं 5 लिख लेता हूँ, प्लस का प्लस लिख लेता हूँ, यहाँ से 8 या 24 में 24 को 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2, है ना, और ये -4, 5 2 7, ये आ गया 5 2 7 -4 3, तो ये ऑप्शन बी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये देखो 3 आया हुआ। तो ऐसे इसको बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा, वहाँ से हम लोग समझेंगे पूरे मैथ 10 क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये रीजनिंग का पार्ट था, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।